नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 जनवरी मंगलवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में सप्ताह भर बाद देश की शीर्ष राजनीतिक हस्तियां एक साथ नजर आएंगी। 23 जनवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र से पहले ये मौका आएगा। राजस्थान विधानसभा में 11 या 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला सहित देश की शीर्ष राजनीतिक हस्तियां आने वाली हैं। 10 से 12 जनवरी के बीच विधानसभा में सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों और सचिवों का सम्मेलन होगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय और लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय ने इसकी मेजबानी के लिए राजस्थान विधानसभा को चुना है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी इसकी तैयारी में जुटे हैं। राजस्थान से आने वाले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपनी पार्टी के नेता और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लेकर ऐसा बयान दिया कि पार्टी समेत पूरा विपक्ष चौंक गया। शेखावत ने कहा कि ओम बिरला को कोटा में आप घुसने नहीं दीजिए। राजकीय कला महाविद्यालय के छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने कोटा पहुंचे। गजेंद्र शेखावत का बयान सुर्खियों में है। मंत्री शेखावत ने कहा कि जब तक आपका काम नहीं हो जाता तब तक आप क्षेत्र में उन्हें घुसने नहीं दीजिए। इसके लिए आप अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखें। दरअसल छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह में छात्र संघ अध्यक्ष मनीष सामरिया ने कोटा कॉलेज की बिल्डिंग बनाने की मांग मंत्री शेखावत से की। इस पर मंत्री जी गुस्सा गए और कहा कि आपके सांसद ओम बिरला हैं, यहाँ के विकास कार्यों के देखरेख और रूपरेखा उन्हें बनाने हैं, ये हमारा काम नहीं है। राजस्थान में इंदिरा रसोई को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। इस पर सरकार ने तय किया है कि रसोई का दायरा बढ़ाया जाएगा। आने वाले साल में इस रसोई के जरिए करीब 14 करोड़ लोगों तक भोजन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने यह भी तय किया है कि खाने की गुणवत्ता को भी बढ़ाया जाएगा। लगातार पोर्टल के जरिए मिल रहे सुझावों और शिकायतों के आधार पर खाने को और ज्यादा पौष्टिक बनाया जाएगा। अभी रसोई से 8 रुपए में भोजन लोगों को दिया जा रहा है और सरकार 17 रुपए वहन कर रही है। नए वाहन खरीदना महंगा पड़ेगा। राजस्थान सरकार पर सड़क सुरक्षा सेस लगाने की तैयारी में है। इसका पूरा पैसा सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए किए जा रहे उपाय पर खर्च किया जाएगा। इसके लिए सरकार बकायदा एक बिल लाकर एक निधि लाने की तैयारी में है। आगामी विधानसभा सत्र में इसे लाया जा सकता है। इसके अलावा सड़क पर यातायात नियम तोड़ने से एकत्र चालान राशि का 25% पैसा भी सड़क सुरक्षा निधि में दिया जाएगा। निधि का निर्माण सड़क सुरक्षा एक्ट के तहत किया जाएगा। 12 जिले में मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत प्रस्तावित साइबर थाने का उद्घाटन सोमवार को हो गया। स्टेशन रोड स्थित ट्रैफिक पुलिस थाने के पास 12 जिले के प्रथम साइबर क्राइम थाने का विधिवत रूप से उद्घाटन खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने किया। साइबर थाने के लिए पिछले दिनों स्टाफ नियुक्त कर दिया गया था, जिन्हें विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स की ओर से ट्रेनिंग दी गई है। थाने में 24 घंटे पुलिस बल तैनात रहेगा। उद्घाटन के दौरान खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के प्रत्येक जिले में साइबर क्राइम थाना खोलने की घोषणा की थी। पिछले दिनों जयपुर की प्रिया सिंह को बॉडी बिल्डिंग में मेडल मिलने और खेल मंत्री द्वारा सम्मानित करने के मामले में विवाद हो गया। राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन ने सीएम अशोक गहलोत को एक पत्र लिखकर फर्जी खेल संघों की जांच करने की मांग की है। इसके साथ ही एसोसिएशन ने बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह को सम्मानित किए जाने पर भी आपत्ति उठाई है। एसोसिएशन अध्यक्ष नवीन यादव की ओर से लिए गए पत्र में उन्होंने कहा कि पिछले दिनों बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मिस वर्ल्ड बॉडी बिल्डर घोषित की गई। ये प्रतियोगिता किसी मान्यता प्राप्त संघ से न करके एक पंजाब की स्वयंसेवी संस्था ने करवाया है। वर्ष 2022 में अनाधिकृत रूप से रेल सीमा में प्रवेश करने और सवारी गाड़ियों में एसीपी करने वाले लगभग 3000 लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। 1000 से अधिक अनाधिकृत वेंडर्स के विरुद्ध भी कार्रवाई हुई। उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर मंडल रेलवे सुरक्षा बल द्वारा वर्ष 2022 में अनाधिकृत रूप से रेल सीमा में प्रवेश करने और सवारी गाड़ियों में एसीपी करने वाले लगभग 3000 लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक रेल सीमा में अनाधिकृत रूप से प्रवेश की रोकथाम के लिए 697 कार्यवाही की गई। सीकर में बढ़ते जा रहे साइबर अपराध के बाद पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने के लिए तैयार है। ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराध करने वालों पर अब जल्द ही पुलिस अपना शिकंजा कसेगी। साइबर अपराध को रोकने के लिए जिला पुलिस ने सीकर स्पेशल साइबर थाने की शुरुआत की है। इसमें डीएसपी स्तर के अधिकारी के साथ 15 लोगों का स्टाफ लगाया गया है। बूंदी में 26 जनवरी से शहरी राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता के लिए पोर्टल शुरू कर दिया गया है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए खिलाड़ी 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने बताया कि जिले के 1 नगर परिषद और 5 नगर पालिका में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। खेलों में सभी आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को तैयारियों के मामले में आवश्यक निर्देश दिए हैं।
बीकानेर नगर निगम की साधारण सभा 6 जनवरी को वेटरनरी ऑडिटोरियम में होगी। निगम ने बैठक सूचना जारी करने के बाद शनिवार को बैठक एजेंडा भी जारी कर दिया है। साधारण सभा के लिए 10 बिंदुओं को एजेंडा में शामिल किया गया है। इन बिंदुओं पर पार्षद सदन में चर्चा कर निर्णय लेंगे। निगम आयुक्त अरुण प्रकाश शर्मा की ओर से जारी किए गए 10 बिंदुओं के बैठक एजेंडा में 4 बिंदु निगम कर्मचारियों से संबंधित हैं। इसमें से 2 बिंदु ऐसे हैं जो पूर्व की बैठक में शामिल हो चुके हैं। राजस्थान के सामान्य चिकित्सकों के समकक्ष वेतनमान दिए जाने सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर चल रहे वेटरनरी डॉक्टर्स के धरने को राजस्थान गौ सेवा समिति के प्रदेशाध्यक्ष महंत दिनेश गिरी ने अपना समर्थन दिया है। सोमवार को महंत दिनेश गिरी वेटरनरी डॉक्टर्स एसोसिएशन राजस्थान के बैनर तले चल रहे वेटरनरी चिकित्सकों के धरना स्थल पर पहुंचे और उनकी मांगों को अपना समर्थन प्रदान किया। महंत गिरी ने कहा कि अपनी उचित मांगों को लेकर धरने पर बैठे वेटरनरी डॉक्टर साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने अब तक कार्य बहिष्कार नहीं किया है, लेकिन भविष्य में मजबूरी वश भी कार्य बहिष्कार करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी इनकी नहीं बल्कि सरकार की होगी। वर्ष 2023 में 10 अबूझ सावों सहित कुल 57 सावे रहेंगे। इनमें भी सबसे ज्यादा 15 सावे मई महीने में रहेंगे। इनमें एकल विवाह के साथ ही विभिन्न समाजों तथा संगठनों की ओर से सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। नए साल में होने वाले शादी ब्याह के लिए बाजार में खरीदारी भी शुरू होने लगी है। नए साल में शादियां ज्यादा होने से व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। मलमास, अधिक मास, क्षय मास और चातुर्मास में मांगलिक वैवाहिक कार्य नहीं किए जाते हैं। खर मास इस वर्ष 15 मार्च से 14 अप्रैल तक रहेगा। अप्रैल महीने में विवाह मुहूर्त नहीं रहेगा। राजस्थान सरकार ने राज्य की समस्त शहरी एवं ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं के 31 मार्च 2022 तक के बकाया जल प्रभार शुल्क की बकाया राशि 31 मार्च 2023 तक जमा कराने पर इस पर लगने वाले ब्याज एवं शास्ति में 100% छूट प्रदान की है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी के निर्देशों के बाद इस संबंध में सोमवार को विभाग के संयुक्त सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं। दौसा के बांदीकुई उप जिला अस्पताल में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के काउंटर पर तैनात कार्मिकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक खांसी जुकाम के मरीज को एक्सपायरी डेट की दवा थमा दी गई। दवा की एक्सपायरी डेट का मरीज को घर जाने पर पता चला, जिसके चलते गनीमत रही कि उसने दवा नहीं ली। अगर दवा ली होती तो हो सकता था मरीज की तबीयत अधिक खराब हो जाती। राजस्थान शिक्षा विभाग के नियमों के फेर में विद्यार्थियों का ड्रेस का सपना अभी तक उलझा हुआ है। आधा सत्र गुजरने के बाद भी विद्यार्थी अभी तक ड्रेस नहीं पहन सके हैं। पहले ड्रेस की खरीद और वितरण की वजह से महीनों तक मामला उलझा रहा। शीतकालीन अवकाश से पहले सरकार ने सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को ड्रेस का कपड़ा तो बंटवा दिया, लेकिन बच्चों को अभी ड्रेस सिलाने की राशि नहीं मिली है। हालांकि शिक्षा निदेशक ने 55 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। फिलहाल स्कूलों में 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।